वेलकम टू एम बी अकेडमी। इस वीडियो में हम एंगुलर मटेरियल के एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर्म को अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। तो चलते हैं, उसके लिए यहाँ पे एंगुलर का एक फ़ोल्डर है, इसको ओपन करेंगे। इसमें वर्क का एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है हमारे पास। तो अपर बार में हम CMD एंटर कर लेते हैं, जिससे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगी और इसमें हम CD वर्क की कमांड से प्रोजेक्ट के फोल्डर को ओपन करेंगे और कोड डॉट की कमांड से इसको कोड एडिटर में हम लोड कर लेंगे। तो ये हमारे पास कोड एडिटर ओपन हो चुका है, जिसमें हमारा वर्क का जो प्रोजेक्ट है वो भी इसमें लोड हो चुका है। तो अब दूसरी तरफ हमने एंगुलर मटेरियल की ऑफिशियल वेबसाइट ब्राउज़र में ओपन की हुई है। तो ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें हमें यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स प्री बिल्ड मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे पास हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में। तो इनको हमने अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में ऐड कैसे करना होता है, उसके लिए हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें कमांड लाइन मिलेगी, जिसको यूज़ करते हुए हम इसको इंस्टॉल करेंगे। अपने जो एंगुलर का प्रोजेक्ट है उसके अंदर इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। चलते हैं अब अपने जो हमारी कमांड प्रॉम्प्ट है उसको ओपन कर लेते हैं और इसमें हम पेस्ट कर देंगे। एंटर प्रेस करूँगा तो इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसके जो पैकेजेस होंगे वो हमें किस जगह पे मिलेंगे। तो मैं कोड एडिटर को ओपन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास package.json की फ़ाइल है। इसमें जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो इसके पैकेजेस यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट को भी ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, जैसे कि ये प्रोसीड के लिए पूछ रहे हैं तो हम वाई से ये प्रोसीड करेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होते ही यहाँ पे हमें एक पैकेज मिल चुका है जो कि @angular/material है। तो नेक्स्ट अब प्रोसीड करते हैं इसको। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट को दोबारा ओपन करता हूँ। तो इसमें अब ये डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास। तो ये थीम के लिए पूछ रहे हैं कि आप कौन सा थीम यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कस्टम को यूज़ करूँगा। इस पे मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ। और नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि इसको ग्लोबल सेटअप करना है, तो मैं वाई कर देता हूँ। तो इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि इंक्लूड एंड एनेबल एनिमेशन, तो हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये फर्दर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है और इसके बाद यहाँ पे हमें एक और पैकेज मिल गया। तो यहाँ पे हमारा काम स्टार्ट हो गया। ये ज़रा टाइम कंज्यूमिंग था तो हमने बीच में ब्रेक्स ली हैं। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो देखते हैं कि आगे हमें क्या करना होता है। इसके बाद हमारे पास SRC का फोल्डर है, उसको हम ओपन करते हैं, जिसमें ऐप का कंपोनेंट मिल जाएगा। तो इसमें ऐप में हमारे पास app.module.ts है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे ये हमारे पास एक मॉड्यूल इंपोर्ट हो चुका है और नीचे ये डिफ़ाइन भी हो चुका है और ये ऑटो इंपोर्ट हुआ है। इसको इंपोर्ट ज़रूर करना होता है, अगर ये ऑटो इंपोर्ट नहीं होता तो इसको मैनुअली करना होता है। तो ये भी यहीं से हमें मिल जाता है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। अब चलते हैं कंपोनेंट्स में और यहाँ से हम फॉर्म को हमने ऐड करना है आज। तो देखते हैं कि उसको कैसे ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ पहले फॉर्म फील्ड को। ये मिल चुकी है हमें, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म ओपन हो चुका है। अब इसका जो मॉड्यूल है उसको भी हमने वहाँ पे इंपोर्ट करना है। उसके लिए मैं API पे सिलेक्ट करूँगा। तो ये जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हमें यहाँ पे मॉड्यूल मिल चुका है। इसको मैं कॉपी करके और वापस जाके कोड एडिटर में जो हमारे पास ये app.module.ts है, इसमें मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो इस तरह ये इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसको अब कंप्लीट रजिस्टर करने के लिए इंपोर्ट्स में डिफ़ाइन भी करना होता है। तो कॉपी करके मैं यहाँ पे कॉमा के साथ सेपरेट करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास जो मैट फॉर्म मॉड्यूल है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है और रजिस्टर हो चुका है। अब इसको हम यूज़ कर सकेंगे। तो अब वापस चलते हैं, इसमें फर्दर बाकी जो हमारे पास कोड है HTML का वो देखते हैं। तो यहाँ पे ये हमें बता रहा है ऊपर कि मैट फॉर्म फील्ड ये एक रैपर के तौर पे यूज़ हो रहा है, जिसमें HTML का जो कोड है उसको रैप किया गया है। तो ये यूज़ किया करेंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसका सिर्फ हमने कोड उठाना है यहाँ से। तो ये कोड यहाँ पे हमें मिल चुका है। ये यहाँ पे 3 इनपुट फील्ड्स हैं हमारे पास। तो मैं इनको 1 बाय 1 यहाँ से कॉपी करूँगा ताकि इसको समझना ईजी हो। तो ये फर्स्ट जो हमारे पास इनपुट का फील्ड है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसके कोड को और वापस अपने कोड एडिटर में चलते हैं। इसमें मैं ओपन करूँगा अब
कंपोनेंट डॉट HTML। तो यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कोड है प्रोजेक्ट का, तो इसको मैं सिलेक्ट ऑल करके रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे जो हमने कोड कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर चुका हूँ। अब यहाँ पे इसका हम इसकी एक टाइटल डिफ़ाइन कर देते हैं। उसके लिए हम H2 टैग यूज़ करेंगे, H2, और इसको क्लोज भी करेंगे और इसमें डायरेक्टिव यूज़ करेंगे हम मटेरियल की। तो मैट हैफन फॉर्म हैफन, तो इसके बाद फील्ड, तो इसको यूज़ करते हुए और इसमें हमने टाइटल देना, तो टाइटल भी यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करूँगा। तो इसमें अब कंटेंट में दे देता हूँ MB Academy। तो ये टाइटल आ गया हमारे पास। अब यहाँ से मैं इसको हम देखेंगे कि क्या ये ब्राउज़र में हमें मिल रहा है या नहीं। तो उसके लिए मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करूँगा ng सर्व की कमांड से। तो जब तक ये रन होता है हम कुछ और काम कर लेते हैं। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि टाइम सेव हो सके। इसको मिनिमाइज़ करने के बाद अब यहाँ पे जो हमारा कोड है जिसको हमने कॉपी किया है वो एक ही हमने इनपुट फील्ड को कॉपी किया है। तो इसको मैं ज़रा मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ। पहले इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट था तो उसको रिमूव करके मैं एंटर योर नेम को कैपिटल करेंगे, वो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। अब मैं इसको कॉपी करके आगे फिर पेस्ट कर दूंगा। पहले BR टैग यूज़ करता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए जो नेक्स्ट हमारा इनपुट फील्ड होगा। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी मैं कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट इसको मैं एक गैप छोड़ के ताकि समझना ईजी हो पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये हमारे पास दो इनपुट फील्ड हो गया। एक में हम अपना नाम डायल करेंगे, एंटर करेंगे, और इसके बाद दूसरे में हम फादर नेम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम इनपुट यूज़ कर रहे हैं तो इसका भी मॉड्यूल हमने इंपोर्ट करना है। तो हम चलते हैं app.module.ts में, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट हम करेंगे, इंपोर्ट, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस। मैं इसको मैनुअली कर रहा हूँ, इसका हमें कोड भी मिल जाता है, ये हमें प्री डिफ़ाइन मिल जाता है उसी मटेरियल की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे फॉर्म इसका मैं पार्ट डिफ़ाइन कर रहा हूँ @angular/material/input। तो ये मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है इंपोर्ट में, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करके आगे इंपोर्ट्स में पेस्ट कर देता हूँ जिससे ये रजिस्टर हो जाएगा। अगर ये आपको याद नहीं रहता तो इसका ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिल जाता है, जो हमारी मटेरियल की वेबसाइट है वहाँ पे हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर चुका हूँ। तो अपना कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे लोकल होस्ट भी मिल चुका है, ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। इसको कॉपी करके मैं इसको ब्राउज़र में पेस्ट कर देता हूँ। तो ब्राउज़र ओपन करते हैं, तो यहाँ पे मैं न्यू टैब ओपन करूँगा और इसके सर्च बार में मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर चुका हूँ और एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे ब्राउज़र ओपन हो चुका है जिसमें हमें दो इनपुट फील्ड नज़र आ रहे हैं। तो फर्स्ट में एंटर योर नेम, तो इसमें मैं कोई फर्दर वैल्यू दे देता हूँ MB Academy, और नीचे फादर नेम जो भी डायल करना चाहें, एंटर करना चाहें वो कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं। दोबारा से मैं ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करता हूँ। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास सिलेक्ट का इनपुट फील्ड है, इसको मैं अब इसका जो कोड है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये कोड है हमारे पास, इसको मैं यहाँ से क्लोजिंग टैग से शुरू करूंगा और ओपनिंग टैग तक कॉपी कर दूंगा। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं अब वापस कोड एडिटर में जाके इसका जो HTML टेम्पलेट है उसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि सिलेक्ट का जो मॉड्यूल है उसको अभी तक हमने इंपोर्ट करके रजिस्टर नहीं किया हुआ। तो इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस और इसमें मैट सेलेक्ट मॉड्यूल, तो ये मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। अब इसका पाथ फ्रॉम, इसके बाद @angular/material/select, तो ये भी हमें वहाँ पे प्री डिफ़ाइन मिल जाता है, उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको मैंने कॉपी करना है और नीचे इंपोर्ट्स में इसको डिफ़ाइन करना है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये रजिस्टर हो चुका है और वापस चलते हैं तो देखेंगे कि यहाँ से हमारा जो एरर था वो भी रिमूव हो गया। तो अब यहाँ पे मैं BR टैग यूज़ करूँगा ताकि जो हमारा इनपुट फील्ड है या इसके बाद जो भी हम चीज़ ऐड करेंगे वो हमें नेक्स्ट लाइन में मिलेगी। तो BR टैग यूज़ करने के बाद अब चलते हैं वापस ब्राउज़र में और देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे सिलेक्ट का जो इनपुट फील्ड है वो भी हमें मिल रहा है।
तो इसको हम टेस्ट भी कर चुके हैं। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट में हमारे पास टेक्स्ट एरिया है उसके कोड को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और वापस अपने कोड एडिटर में जाके जो हमारा HTML का टेम्पलेट है वहाँ पे मैं एक लाइन के गैप से इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास तीसरा जो टेक्स्ट एरिया है उसका कोड भी आ चुका है। इसको Ctrl+S के साथ सेव करने के बाद ब्राउज़र में रिज़ल्ट देखते हैं तो ये भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू टाइप कर सकते हैं। अब कुछ इसमें और ऐड करते हैं, तो वापस वेबसाइट पे जाते हैं। तो यहाँ ऊपर वेबसाइट ओपन है हमारे पास। यहाँ से अब मैं कुछ और ऐड कर लेता हूँ, जैसा कि रेडियो बटन से हमारे पास, तो ये फॉर्म में होते हैं हर फॉर्म में। तो यहाँ से API में इसका जो मॉड्यूल है प्री डिफाइंड उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद वापस कोड एडिटर में इसको जाके पेस्ट करूँगा। तो पहले मैं यहाँ पे मैनुअली डिफ़ाइन भी कर रहा था, वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसका प्री डिफाइंड मॉड्यूल का जो कोड है वो भी मिल जाता है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करने के बाद इंपोर्ट्स में इसको डिफ़ाइन भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब ये भी रजिस्टर हो चुका है हमारे पास। तो चलते हैं वापस। अब यहाँ से मैं इसका जो ओवरव्यू है इस पर क्लिक करूँगा तो इसका कोड ओपन कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ये जो रेडियो का कोड है हमारे पास, इसको कॉपी करने के बाद वापस चलते हैं component.html में। यहाँ पे मैं BR टैग यूज़ करूँगा नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। तो इसके बाद अब यहाँ पे हम जेंडर के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे लेबल एक ले लेता हूँ, तो मैट लेबल। तो इसको क्लोज भी करने के बाद इसमें मैं कंटेंट दे देता हूँ एक जेंडर का, क्योंकि इसको मेल फीमेल के लिए हम यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन 1 को मैं यहाँ पे BR टैग पहले डिफ़ाइन कर देते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे हमें मिलेगा। तो यहाँ से मैं ऑप्शन 1 को रिमूव करके यहाँ पे मेल डिफ़ाइन करता हूँ और इसके बाद नीचे जो ऑप्शन 2 है हमारे पास, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फीमेल का कंटेंट दे दूँगा। तो इस तरह ये हमारे पास, इसको भी अब मैं ना BR के टैग से सेपरेट कर लेता हूँ कि जो हमारे पास मेल और फीमेल का जो रेडियो बटन होगा वो सेपरेट लाइंस पे हमें नज़र आएगा। तो यहाँ पे BR टैग डिफ़ाइन कर लिया मैंने। तो इसके बाद अब इसको मैं Ctrl+S के साथ सेव कर लेता हूँ और वापस चलते हैं ब्राउज़र में। यहाँ पे ये हमारे पास सेपरेट लाइंस पे आ रहे हैं, जेंडर मेल फीमेल। तो इनमें से हम किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने सब जो फील्ड्स हैं उनको ऐड कर लिया है, लेकिन स्टिल ये हमारे पास फॉर्म नहीं है क्योंकि हमने फॉर्म टैग को डिफ़ाइन ही नहीं किया। तो यहाँ पे मैं ऊपर सबसे ऊपर फॉर्म को यूज़ कर लूँगा। तो क्लोज़ हमने यहाँ पे नहीं करना, सबसे लास्ट में इसको मैं आके इसका जो क्लोज टैग है उसको यूज़ करूँगा। तो ये फॉर्म दोनों हो गए हैं, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अब ये हमारे पास फॉर्म के जो टैग्स हैं उसके अंदर ये सारा कोड है जो हमने प्री बिल्ट कोड वहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया है। अब ये एक फॉर्म है हमारे पास, तो इसको एक शेप भी दे देते हैं हम फॉर्म की। उसके लिए component.css में जाके तो फॉर्म को एज अ सिलेक्टर यूज़ करेंगे और इसके बाद इसमें प्रॉपर्टीज़ और उनकी वैल्यूज़ डिफ़ाइन करेंगे। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करता हूँ बैकग्राउंड कलर के लिए। तो यहाँ पे मैं वाइट कलर दे दूँगा और नेक्स्ट मैं अब इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होती है हमारे पास, तो इसको मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ। तो इसके बाद अब नेक्स्ट हम इसका जो लेफ़्ट मार्जिन है उसको डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो लेफ़्ट हम इसको मार्जिन देंगे 30% का। तो इसके साथ ही मैं नेक्स्ट अब इसकी जो हमारे पास विड्थ है वो भी डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो विड्थ प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मैं इसमें वैल्यू दे देता हूँ 30%, वो भी डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो जितनी आपको ज़रूरत हो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 30% डिफ़ाइन कर रहा हूँ। इसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट है, इसको मैं सेंटर कर देता हूँ और इसके बाद Ctrl+S के साथ मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो वापस ब्राउज़र में चलते हैं। तो यहाँ पे ये एक फॉर्म बन चुका है हमारे पास। ये इस वीडियो में हमने एक सैम्पल फॉर्म बनाया है, इसकी सेटिंग डिफरेंट हो सकती है। इसमें चेक बॉक्स हम ऐड कर सकते थे और भी बहुत सी चीज़ें जिनकी ज़रूरत हो वो हम ऐड कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि किस तरह एंगुलर मटेरियल को यूज़ करते हुए हम प्री बिल्ड यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं और अपना बहुत सा टाइम सेव कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।